आज हम देखने वाले हैं हिंदी कक्षा 7वीं सुलभ भारती प्रश्न उत्तर लेसन नंबर 8 जीवन नहीं मरा करता। उसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर्स। हम स्टार्ट करते हैं। जीवन नहीं मरा करता इस कविता के कवि है गोपाल दास सक्सेना, नीरज। उनके क्वेश्चन आंसर्स हम देखेंगे। पद्यांश क्रमांक 1 से हम स्टार्ट करेंगे। पद्यांश क्रमांक 1 कृति 1 आकलन। कविता की पंक्तियों को उचित क्रम के अनुसार लिखो। पंक्तियाँ आपको उचित क्रम से, यानी जैसे कविता में पहली लाइन कौन सी आई है उस हिसाब से आपको लिखना है। तो फर्स्ट लाइन है, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सेकंड है, माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। थर्ड वन है, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता। फोर्थ वन है, चंद खिलौने के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। इस हिसाब से आपको लिखना है। नेक्स्ट कृति 1 का सेकंड क्वेश्चन है, उचित जोड़ियाँ बनाओ। अ गट उत्तर ब गट। अ सपने उत्तर है जीवन। सेकंड दीप उत्तर है आंगन। थर्ड वन जिल्द उत्तर है पोथी। फोर्थ वन खिलौने उत्तर है बचपन। कभी भी जोड़ियाँ मिलाओ या फिर जोड़ियाँ बनाओ आप जब लिखते हो तो आपको इसी हिसाब से लिखना होता है। अ गट के सामने उत्तर लिखना होता है, ना कि जोड़ियाँ लगानी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, जीवन की शाश्वतता को बताने वाली पद्यांश की पंक्तियाँ लिखो। शाश्वतता यानी रियलिटी बताने वाली पद्यांश की पंक्तियाँ तो उस हिसाब से है, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। इस हिसाब से उत्तर है। नेक्स्ट है कृति 2 व्याकरण और शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कविता से ढूंढकर लिखो। कविता से ढूंढकर आपको लिखने हैं। फर्स्ट वन है आंसू, उसका समानार्थी आएगा अश्रु। सेकंड है दिया, उसका समानार्थी आएगा दीप। थर्ड वन है कपड़ा, उसका समानार्थी आएगा वस्त्र। फोर्थ वन है पुस्तक, समानार्थी आएगा जिल्द। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों का वचन बदलकर लिखो। वचन आपको यहाँ पे चेंज करना है। जैसे एक वचन दिया है तो अनेक लिखना है, या फिर बहुवचन लिखना है। बहुवचन दिया है तो उसका एक वचन करके लिखना है। फर्स्ट वन है सपना, उसका आएगा सपने। समस्या एक वचन है, उसका बहुवचन आएगा समस्याएं। जिल्द एक वचन है, उसका बहुवचन आएगा जिल्दे। फोर्थ वन खिलौने बहुवचन है, उसका एक वचन आएगा खिलौना। नेक्स्ट है कृति 3 सरल अर्थ। पद्यांश की निम्नलिखित पंक्तियों का सरल अर्थ लिखो। सरल यानी उसका एक्सप्लेन करना है, आपको अर्थ स्पष्ट करना है। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। तो इसका सरल अर्थ इस प्रकार से आएगा, इस दुनिया में कुछ भी समाप्त नहीं होता, केवल उसका रूप बदलता रहता है। रात के बाद दिन का आना ऐसा लगता है मानो रात ने चांदनी रूपी वस्त्र उतार कर धूप रूपी वस्त्र पहन लिए हो। यानी यहाँ पे आपको उसका मीनिंग लिखना है। कृति 1 आकलन चौखट पूर्ण करो। इनकी नाराज़ी से दर्पण नहीं मरा करता है। उत्तर है मुखड़ों की या फिर मुखड़ों। सेकंड, लाख करे पतझर कोशिश पर यह नहीं मरा करता है। उपवन। थर्ड वन, माली ने उपवन लूट लिया पर फूल की यह नहीं लूटी। गंध। कितनी बार गगरिया फूटी पर पनघट पर यह नहीं आई। शिकन। आपको उत्तर भी इसी हिसाब से चौखट में या स्क्वायर में लिखने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कृति पूर्ण करो। कवि ने इन सबको संबोधित किया है। कृति पूर्ण करो के आंसर आपके डायग्राम में ही आने चाहिए। आंसर है तम की उम्र बढ़ाने वालों। सेकंड, लो की आयु घटाने वालों। थर्ड, सब पर धूल उड़ाने वालों। फोर्थ, नफरत गले लगाने वालों। एग्ज़ाम में भी आपको
ये आंसर्स ऐसे बॉक्स करके ही लिखने होते हैं। नेक्स्ट है कृति 2 व्याकरण शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के लिए पद्यांश में प्रयुक्त शब्द ढूंढकर लिखो। यानी पद्यांश में कौन से शब्द आए हैं इसके लिए वो आपको ढूंढ के लिखने हैं। फर्स्ट वन है नाव, नाव के लिए आया है किश्ती। सेकंड है चेहरा, चेहरे के लिए शब्द आया है मुखड़ा। थर्ड वन है अंधकार यानी अंधेरा, उसके लिए आया है शब्द तम। फोर्थ वन है रौनक, रौनक के लिए शब्द आया है चहल पहल। सेकंड है पद्यांश में प्रयुक्त संज्ञा चुनकर लिखो। संज्ञा यानी नाउन, नाम। तो पद्यांश में आई हुई संज्ञा इस प्रकार है किश्तिया, गगरिया, माली, फूल। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखो। यहाँ पे आपको लिंग बदलने नहीं है, लिंग पहचानने हैं। तो फर्स्ट गगरिया, उसका लिंग है स्त्रीलिंग। सेकंड दर्पण, उसका लिंग है पुल्लिंग। थर्ड वन पनघट, पनघट का लिंग है पुल्लिंग। फोर्थ वन गंध, गंध का लिंग है स्त्रीलिंग। इस प्रकार से आपको लिखना है। कृति 3 सरल अर्थ। पद्यांश की निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखो। लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। इस पंक्तियों का सरल अर्थ यानी स्पष्टीकरण में आपको लिखना है। पतझड़ आता है, उपवन के पुष्प पत्ते सब झड़ जाते हैं, परंतु वसंत के आते ही सभी वृक्ष नए कोमल पत्तों से लद जाते हैं। पतझड़ की लाख कोशिशों के बाद भी उपवन हरा भरा रहता है। इस हिसाब से आपको अर्थ लिखना है। नेक्स्ट, संपूर्ण पद्य पर आधारित कृति। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर लिखो। इस कविता का मुख्य आशय लिखो। जीवन में आने वाली समस्याओं से निराश, चिंतित एवं डरकर भागने से वह समाप्त नहीं होती। जीवन शाश्वत होता है, वह कभी नहीं मरता। हौसला रखकर लड़ने से जीवन शाश्वत रहेगा। प्रश्न 1, पाठों में आई अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं के उदाहरण लिखो। पहले हम देखेंगे अकर्मक क्रिया। अश्रु बहाना, मोती व्यर्थ लुटाना, दीपों का बुझ जाना, जिल्द बदलती पोथी, वस्त्र बदलकर आना। अब देखेंगे सकर्मक क्रिया। फटी कमीज सिलाना, लूट लिया माली ने उपवन, खिड़की बंद न हुई धूल की, सब पर धूल उड़ाने वाले, लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाषा की ओर। प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाओ। प्रश्न है कामायनी महाकाव्य कवि जयशंकर प्रसाद। तो आपको यहाँ पे उचित विराम चिन्ह लगाने हैं। फर्स्ट में आएगा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कामायनी, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट महाकाव्य कवि, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा जयशंकर प्रसाद कंप्लीट फुल स्टॉप। सेकंड है विशाखा लंदन से दिल्ली आती है, हवा जैसी आने की सूचना नहीं देती। तो यहाँ पे विशाखा लंदन से दिल्ली आती है कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हवा कॉमा जैसी कॉमा आने की सूचना नहीं देती फुल स्टॉप डबल इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट। थर्ड वन बाल भारती सुलभ भारती हिंदी की पुस्तकें हैं। मंझला सर्पाकार कोष्टक, बाल भारती सुलभ भारती एक कोष्टक में पूर्ण, हिंदी की पुस्तकें है फुल स्टॉप। फोर्थ वन किसी दिन हम भी आपके घर आएंगे फुल स्टॉप। नेक्स्ट है मेरी कलम से प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्द की सहायता से नए शब्द बनाओ। आपको दीप ये शब्द दिया है, उससे नए शब्द आपको बनाने हैं। दीप शिखा, दीप रंजन, दीपक, कुल दीपक। इस हिसाब से नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दो। इस कविता के कवि कौन है? उत्तर है गोपाल दास सक्सेना, नीरज। नेक्स्ट है उपक्रम, कृति, परियोजना, अध्ययन कौशल्य। सौर ऊर्जा पर टिप्पणी तैयार करो और पढ़ो सौर ऊर्जा महत्व और प्रयोग। उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहा जाता है।
सूर्य के किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करके जब ऊर्जा उत्पन्न करते हैं तो उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा मनुष्य के लिए कई दृष्टि से लाभकारी है। यह कभी समाप्त न होने वाली या फिर वाला संसाधन है। यह वातावरण के लिए लाभकारी है। यह वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य हानिकारक गैस नहीं छोड़ती। इसके कारण वातावरण प्रदूषित नहीं होता। इसके प्रयोग से कोयला, पानी जैसे प्राकृतिक संसाधनों की बचत होगी। अन्य ऊर्जा संसाधनों की तुलना में यह अत्यंत सस्ता व बेहतरीन विकल्प है। इसका हमें योग्य और ठीक ढंग से उपयोग करना चाहिए। अगर आपको आपके मन से भी सौर ऊर्जा पे कुछ लिखना है तो आप उस हिसाब से लिख सकते हो।